बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी एक ही शेयर करनी है और वही स्टोरी क्लाइमेक्स पे पहुंच गई है। अच्छा, खैर पता नहीं मैंने क्लाइमेक्स का क्यों कह दिया, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नोटिफिकेशन हो गया है DGISI का। जनरल नदीम अंजुम साहब DGISI होंगे। अच्छा, लेकिन वो अपना चार्ज संभालेंगे, आज है ना 26 अक्टूबर, वो अपना चार्ज संभालेंगे 20 नवंबर से। ठीक, अच्छा, और 19 नवंबर तक जनाब DGISI रहेंगे जनरल फैज़ हमीद साहब। ठीक, अच्छा, अब क्यों, सवाल तो ये है ना कि 19 नवंबर तक वो क्यों रहेंगे, इस क्यों की कुछ वजूहात बताएंगे। ठीक है, सियासत कौन सा नया रुख अख्तियार करेगी, अब क्या क्या होगा, ठीक है ना, इस पे बात करेंगे। बहुत ही अहम तरीन वीडियो है। अब उसके बाद सियासत कौन सा नया टर्न लेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिएगा, ये आप मेरे अल्फाज नोट कीजिएगा। जितने भी मालशिया पालशिया वो जो खामोश बैठे थे, आप जो वीडियोस बनाएंगे यही कहेंगे, देखा ये तो लड़ाई करवाना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग सिविल मिलिट्री लड़ाई कराना चाह रहे थे, ये तो वज़ीर आज़म साहब और सिपा सलार को लड़ाना चाह रहे थे। भाई कौन लड़ाना चाह रहा था, किसने कहा था इस नोटिफिकेशन को प्रोलॉन्ग किया जाए, किसने कहा था लटकाया जाए, क्या क्या सूरत हाल क्या थी। मकसद कहने का ये है ना, ठीक है ना, वो हुकूमत कर देती तो फिर कोई इस पर कोई बात ना करता। आप तो मीडिया, सोशल मीडिया ने राज की बात की है इस पर, अलबत्ता खामोश बैठे हैं तो मालशिया पालशिया बैठे हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये तो मैंने कहा है ना कि आप देखिएगा कि मालशिया पालशिया, और फिर साथ कहेंगे कि जी बस आप देखें ना कैसे सुलो सफाई हो गई है, कैसे एक पेज पर हैं सारा कुछ। बात ये है कि ना अब वो एक पेज रहेगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक हो गया ना। आखिर तारीख को मालशिया पालशिया स्टडी नहीं करते, ठीक है ना वो एक पेज रहेगा, बहुत कुछ तब्दील होगा। अभी पार्टी शुरू हुई है। अब अगर मैंने आपको कहा था ना, मेरी वीडियोस उठा के देखें कि मुझे बहुत ही बावसूख ज़राए से पता चला कि जनाब नकवी साहब बता दें, अपने वीलॉग्स में भी बता दें कि होगा वही DGISI को, वही उनको करना पड़ेगा। भले 3 नहीं 300 को भी इंटरव्यू कर ले प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जनरल नदीम अंजुम साहब को ही फाइनल करना होगा। अच्छा, एक दफ़ा तो मुझे भी शक गुजरा, मैंने कहा यार ये जो बार बार लटका रहे हैं, या बात को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, या समरी को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो यह शायद हो सकता है वो कोई और ना कर, क्योंकि कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैंने कहा नहीं जी, यही होगा और कोई एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये उनकी ज़िद थी कि चलें, कोई इंटरव्यू भी हो गया अगर तो हो गए, ठीक, ख़त्म हो गई बात। लेकिन जनरल नदीम अंजुम साहब को ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या वजह है कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कि जनाब की बात यह है कि वो 19 नवंबर तक रहेंगे जनरल फैज़ हमीद साहब, और जनाब जनरल नदीम अंजुम साहब अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे 20 नवंबर 2021। ठीक, वजह नंबर 1 वो बड़ी दिलचस्प है, ठीक है ना, और वो दिलचस्प ये है, तलत हुसैन साहब ने वो ट्वीट भी किया और जी आपको सामने नज़र भी आ रहा है। वो वजह ये है कि कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग क्या बता रहे हैं, साइंस बता रही है, महकमा मौसमियात बता रहा है, सब कुछ बता रहे हैं कि भाई कोई पार्शल लूनर एक्लिप्स है, ठीक है, यानी जुज़वी चांद गिरहन है 19 नवंबर तक। ठीक, और अगर ऐसा ही है, इसी वजह से ही 19 नवंबर तक रोका गया। और जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, कुछ ज़राए बता रहे थे कि जनाब 19 नवंबर तक वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको किसी ने कहा है कि अगर आप उसके बाद का को वो करेंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप पे इतना ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं होंगे, आपके लिए देखा जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा ही है तो बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसे मामलात भी इस तरह की तोहमात परस्ती का शिकार हो जाएं, और दुनिया क्या कहेगी। ठीक, एक बात। दूसरी वजह जो ज़राए ने बताई ना, हम तो इसी तरह से बात करते हैं ना ज़राए के तवस्सुत से, तो दूसरी वजह के जनाब बात ये है कि बात ये भी है, इसमें एक वजह ये भी है कि कुछ चीज़ें आपको पता है संभालनी होती हैं,
कुछ चीज़ें मिटानी होती हैं, कुछ उड़ानी होती हैं, कुछ जलानी होती हैं, रिकॉर्ड वगैरह वगैरह, ठीक हो गया ना। तो कुछ टाइम चाहिए होता है ना, कोई एक तरह तो नहीं होता, बहुत बिखरी हुई चीज़ें होती हैं इधर उधर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसमें कोई एक बंदा तो नहीं इन्वॉल्व होता, उसमें तो बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और पता नहीं कौन कौन मुबैना तौर पे, चले मैं ये कह लेता हूँ। तो वो ज़रा कह रहे थे कि जी मुबैना तौर पे कुछ इस तरह से भी बात हो सकती है। वजह नंबर 2। वजह नंबर 3 कि जी कुछ छोटे मोटे कोई काम फंसे होंगे, शायद वो भी कराने होंगे, हैं, ठीक हो गया ना जी। अच्छा, तो वो भी सूरत हाल हो सकती है कि कुछ वो भी अगर इस तरह से, लेकिन मैंने एक बात तो है कि छोटे मोटे शायद कोई काम हो जाएं, लेकिन मुझे मोटे काम नहीं होते अब नज़र आते, ठीक है ना। छोटे काम शायद हो जाएं, मोटे काम अब होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब एक तरह सूरत हाल हो जाए, आपको पता है कि आखिरी जब वो नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट हो जाए, तो इसी वजह से वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पहले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर ना पहले वाला जो आर्मी चीफ होता है उसकी वो वाली वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो नए आर्मी चीफ की तरफ हर बंदा देखना शुरू कर दे। इसी तरीके से जो नया कोई सेक्रेटरी आ रहा हो, सेक्रेटरी को रिप्लेस कर रहा हो, वो भी इसी तरीके से जनाब जब कोई नया ऑफिसर आ रहा हो तो वो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो उनसे रब्ता करने की, अपना कोई हिसाब किताब खाता बराबर करने की और इस तरीके से अपनी कोई यानी कि एक तरह से ना वो अटैचमेंट दिखाने की या उस तरह से बात की जाती है। तो बात यह है कि अब छोटे काम तो शायद हो सकता है, लेकिन मोटे काम, अब सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी आप देख लीजिएगा। अभी शेख साहब की, वज़ीर दाखिला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने भी ये कहा, वो मुआहदा चल रहा है, मुआहदा मेरे पास भी है, अभी मैंने उसको तफसील से नहीं पढ़ा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वो क्या है कि क्या उस मुआहदे में फ़्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदली की शर्त शामिल है या नहीं है। अब मेरी अपनी असेसमेंट ये है, हालांकि ये अभी तक वो बैठे हैं वहाँ पे, मेरा ख्याल है मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आई थिंक कि अभी शायद हो सकता है कि TLP का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये जो मार्च है ये भी थोड़ा धीमा पड़ जाए, ज़रा पैसिफाई हो जाए। आगे अब आप समझदार हैं, ख़ुद मुझे आप इस तरह से ज़रा डार्ट्स आप ख़ुद मिलाया करें ना, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि उनके बहुत सारे कारकुनान को भी छोड़ दिया जाए, उनका मतलब वो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को भी रिहा कर दिया जाए, उन पर मुकदमात भी ख़त्म कर दिए जाए, उनकी बहुत सारी और भी जो है ना शराइत मान ली जाएँ। तो हो सकता है फ़्रांस के सफ़ीर वाला को पेंडिंग कर दिया जाए या इस तरह से मामला हो जाए और वो भी वहीं पे बैठ जाएं। अब मैं हैरान, मुझे कोई क्वेश्चन कर रहा था कि यार ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त DGI की और जनाब ये तहरीक लब्बैक के मार्च को या धरने को वज़ीर दाखिला साहब एक साथ क्यों बात कर रहे थे। मैंने कहा ये बस होता है ना, आपको पता है, ठीक हो गया ना। अच्छा, तो ये मेरी असेसमेंट है कि वो फ़िलहाल थोड़ा सा लगता है कि पैसिफाई हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे जो बाकी वाले हैं, कुछ एहतजाज ताजरों का हो गया या बाकी वाले हो गए, मिसाल के तौर पे सियासतदानों के हो गए, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, बाकी लोगों के महंगाई के ख़िलाफ़ वाले एहतजाज, वो ज़रा ना जैसे ना होती हल्की फुल्की मौसीकी, वो चलती रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, वो साथ साथ वो चलते रहेंगे। वो वैसे भी जो है ना वो कोई नहीं उधर उधर के, कभी किसी शहर तो कभी किसी शहर, तो एक जैसे कॉस्मेटिक एफर्ट्स नहीं होती वही वाली वो लगी रहेंगी, वो और वो जारी रहेंगी, ठीक। अच्छा, अब बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ असरअंदाज होने की कोशिश की जाए, ठीक है। लेकिन आई थिंक कि मेरा ख्याल है कि पता नहीं उसमें कामयाबी होती है या नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो जाम कमाल साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं ना, तो अब नए कौन आते हैं वो अब देखा जाएगा कि उस हवाले से वो कौन होते हैं। लेकिन मेरे अपनी असेसमेंट के मुताबिक अभी 19 नवंबर तक पंजाब या फेडरल या इसको मेरा ख्याल है कि ये कोई ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि कुछ छेड़ा जाएगा, ठीक है ना। 19 नवंबर तक कम अज़ कम, ठीक है। आप समझ तो आप गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, हमने सुना, ये कल की बात है, आपने भी सुना होगा, बल्कि सुना क्या, बाकायदा न्यूज़ में आया, तमाम तकरीबन न्यूज़ चैनल्स ने भी जो है इसको रिपोर्ट किया, सोशल मीडिया पे भी आया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आया
कि जनरल बिलाल अकबर साहब जो कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उनको भी वापस बुलाया जा रहा है। हत्ता कि यहाँ तक भी कहा गया कि जनाब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का अभी ज़रा एडमिशन है तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, अभी तक वो इधर तो ज़ाहिर है वो पढ़ रही हैं या वो उनके बच्चे या वहाँ पे ज़ाहिर है वो दाखिल होंगे स्कूलों में। तो कहा नहीं जी नहीं, आप अपनी तैयारी पकड़ें, आप फौरी तौर पे जो है ना मतलब किसी भी वक्त आपका वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और वो सारा कुछ वो हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा और नया सफ़ीर आए। बल्कि बाज़ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो खुर्रम राठौर साहब जो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी गए और बाकी उन्होंने सारे मामलात भी उन्होंने देखा, जिनको अभी 2 महीने पहले कनाडा में सफ़ीर लगाया गया तो कह रहे हैं कि उनको वहाँ पे लगाया जा रहा है और अब जो है ना मतलब है। तो अब कुछ लोगों ने ये कहा कि जनाब जनरल बिलाल अकबर साहब को इस वजह से कि यहाँ पर उनको चेयरमैन नैब लगाने की तैयारी है, ठीक। और लेकिन कुछ इतलात ये भी थी कि खान साहब कुछ मैसेज देना चाह रहे थे कि जी देखो फिर एंज सही, तो फिर मैं भी उनको आप बुलाता हूँ नवाब। फिर आपको पता है जनरल बिलाल अकबर साहब किन के करीब थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हालांकि सऊदी अरब में आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो है ना तकरीबन आपको 80-90% जर्नैल ही, साबिक जर्नैल ही अपना नज़र आएंगे वहाँ पे सफ़ीर के तौर पे। आप चेक कर लें, कम अज़ कम को पिछले 20-30 साल 15 साल से तो इसी तरह से। लेकिन अब वो मैसेज देना चाह रहे थे एक तरह से कि आप जो देखेंगे कि वो आप जो है ना मतलब राठौर साहब को मैं लगाऊंगा और वो प्रोफेशनल बंदा होगा और वो सिविलियन होगा, तो वो एक मैसेज देना चाह रहे थे। अब वो देखें कि अगर वाकई ये बात है कि उनको चेयरमैन नैब लगाने के लिए, तो फिर तो वो आएंगे, ठीक हो गया ना। लेकिन अगर मेरे वाली बात या दूसरे ज़राए ने जो बताया कि जनाब उनको इस वजह से कि वो किसी को मैसेज देना चाह रहे थे, सिप्पा सलार को या किसी को भी, बहरहाल ठीक हो गया ना, अगर वो मैसेज देना चाह रहे थे तो फिर आप ये भी देख लीजिएगा कि फिर आप बिलाल अकबर साहब वहीं रुक जाएंगे, ठीक। अब होता है ना, बहुत सारी बातें होती हैं ना। तो अब जनाब 20 नवंबर से ऑनवर्ड क्या कुछ होगा। अगर किसी मालशिए पालशिए का ये खाम ख्याली है कि अब सब कुछ रावी चैन लिखेगा, तो मैं कहता हूँ फिर वो वही वाली बात है कि आप भी इधर हम भी इधर देखेंगे कि किस तरीके से रावी चैन लिखता है। रावी ने जो चैन लिखना था वो लिख चुका, ठीक हो गया ना, अभी तक बहुत लिख चुका रावी चैन। अब रावी चैन नहीं लिखेगा, ठीक है ना, अब रावी कुछ और लिखेगा और आपको ये नज़र आएगा कि फिर उसमें कौन सी वाली बातें कौन किस हवाले से। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मालशिया पालशिया फिर कोई खुद साख्ता तशरीह कर लेते हैं इस बात की, इसकी कि जनाब वो बात ये है कि अब अगर इदारा जैसे न्यूट्रल होगा ना, इस न्यूट्रलिटी में भी बहुत सारा पैगाम है ना। क्योंकि मसला तो हमें यह था कि सर से साया क्यों सरक रहा है, ठीक है ना, सर से हाथ क्यों सरक रहा है, अंपायर की उंगली क्यों नीचे जा रही है, ठीक है ना। हमें तो मसला ये था, मसला ये थोड़ी था कि भाई जो है ना ये नहीं है कि वो किसी को मेरा कोई ये ख्याल हो या मैं कोई इसकी ये तशरीह कर रहा हूँ या अब इदारा को दूसरी तरफ हो जाएगा। नहीं, अगर दूसरी तरफ ना भी हो और इदारे को, तो ये कहा कि आप न्यूट्रल हो जाओ ताकि आपकी इज्जत वकार में इजाफा हो। उसी तरीके से चाहे किसी का ताल्लुक नून लीग से हो, चाहे किसी का ताल्लुक PTI से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, चाहे मौलाना साहब की जमात से हो, चाहे MKM से हो, चाहे क्यू लीग से हो, चाहे कोई भी जमात हो, ठीक है ना, कोई भी जो पाकिस्तानी कोई भी हो, वो अपने अफवाज पाकिस्तान की और अपने इदारों की उसी तरीके से इज्जत करे, उसको कोई डिस्प्यूटेड ना बनाए। तो बात अगर यही है तो फिर तो मेरा ख्याल है गेम फिर ख़त्म ही समझें, फिर तो शो मुक गया, ठीक हो गया ना। और इस मुक जाने की जो अलामात होंगी वो आपको नज़र आ जाएंगी। आप देखें कि वो जो जुज़वी चांद गिरहन है 19 नवंबर तक, उसके बाद वाली सूरत हाल क्या होती है, तो क्या अब कौन सा वाला सिलसिला होता है। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि मुअक्कलात कहें कि जी देखें हमने तो आपको कहा था कि आपने साइन ही नहीं मारने पहले। हो जाता है ना भाई, आप किसी के पास ऐसे ही जाएं किसी के पास, तो वो फिर आप उसको कहें कि जनाब आपने मुझे ये कहा था, तो उन्होंने कहा जी मैं इस तरह से थोड़ी कहा था, मैंने तो ये कहा था कि आपने तो उस कागज़ पे अभी पेन ही नहीं रखना, आपने तो अंगूठा ही रखना, ठीक हो गया ना, आपने पहले ही साइन कर दिए, तो अब आप जो है ना 19 नवंबर का आपने किए तो एडवांस हैं, ठीक हो गया ना। तो 19 नवंबर तक अगर वो उसमें वो उस जगह पे रहती हैं तो हर किसी को पता है, वो तो बस बराए नाम है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है। लेकिन एक और बात आखिरी, और ये याद रखिएगा
कि विजिलेंस में ये भी, क्योंकि कुछ ज़राए से बात करनी होती है ना और की जाती है, और ज़िम्मेदारान ज़राए, विजिलेंस मॉनिटरिंग वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि डाट्स मिलाने के आप मुझसे बहुत ज़्यादा माहिर हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।